स्प्रिंग बूट डेवलपर कैसे बनते हैं, रोड मैप टू स्प्रिंग बूट, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे सीखते हैं, जल्दी कैसे सीखें स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स, अगर इन सब का क्वेश्चन अभी तक आप सब ढूंढ रहे थे तो हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित एंड दिस इज अंकित आर्या सैम हियर नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप स्प्रिंग बूट का। ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आप स्प्रिंग बूट तक पहुंच सकते हैं, स्प्रिंग बूट कैसे सीख सकते हैं। देखिए, स्प्रिंग बूट सबसे पहले जानते हैं वाई स्प्रिंग बूट। देखो, वाई सबसे पहले वाई आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप कैसे क्या वो तो सीख जाओगे। तो वाई जो है अभी डिमांड में सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क जावा पर कोई चल रहा है तो स्प्रिंग बूट है। ठीक है, ये क्योंकि वहाँ पर माइक्रो सर्विसेज बनाना बहुत आसान है, वहाँ पर रेस्ट सर्विसेज, वहाँ पर रेस्ट एपीआईज लिखना बहुत आसान है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, रोबस्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण यार जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो स्प्रिंग बूट भी यूज़ करती हैं। स्प्रिंग बूट तक मतलब ऐसा समझिए कि जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे सैलरी है। तो अब बात करते हैं वाई, हमने जान लिया। ठीक है, क्यों ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्प्रिंग बूट कैसे सीखेंगे। तो देखिए, आई अज्यूम कि आप एक जावा जो है कोर जावा बेसिक्स आप जानते होंगे कि जावा में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं और तमाम चीज़ें जो जावा में ऑलरेडी मतलब आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर है, फुल बिगिनर है, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, एकदम फुल बिगिनर है जो कभी आपने कोडिंग करी ही नहीं है, तो आपको तो सबसे पहले कोर जावा आनी चाहिए। ठीक है, कोर जावा अगर आ गया मतलब इफ एल्स कंडीशन, लूप चलाना, वेरिएबल्स, मेथड्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग क्लास, ये सब के बारे में नॉर्मल अगर आपको जानकारी हो गई तो अब आप एडवांस जावा के ऊपर मूव कीजिए। देखिए, स्प्रिंग बूट डेवलपर बनने के लिए उसके पीछे की चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो स्प्रिंग बूट सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जावा के बाद सीधा कोर जावा के बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि ये यस ऑफ कोर्स बहुत आसान होता है, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मैंने एडवांस जावा सीखा था और वो उसका फ़ायदा मुझे एट द टाइम ऑफ लर्निंग, जब मैं स्प्रिंग बूट सीख रहा था तब मेरे को समझ में आया कि वाह यार, मतलब कितना ज़्यादा आसान और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपने कोर जावा पढ़ लिया तो अब एडवांस जावा जरूर पढ़िए। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, मिस मत कीजिए टॉपिक्स को। ठीक है, एडवांस जावा जरूर पढ़िए। देखिए, 20 दिन 25 दिन एक्स्ट्रा लगाइए चीज़ों को सीखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप जल्दी में नहीं है तो, लेकिन वो वर्थ इट है। ठीक है, जो आप स्प्रिंग सीखोगे यकीन मानिए बहुत आसान लगेगा फिर सीखने में। ठीक है, स्प्रिंग बूट सीखने में तो और मज़ा आता है, एकदम जल्दी चीज़ें हो जाती हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से, माइक्रो सर्विसेज बहुत आसानी से बन जाते हैं। फिर अगर आपने JDBC, देखिए कोर जावा के बाद JDBC, सर्वलेट्स, JSP वगैरह थोड़ा सा सीखिए। ठीक है, हाइबरनेट को बिल्कुल मत छोड़िए, हाइबरनेट मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर बनना चाहते हैं, अच्छा स्प्रिंग बूट डेवलपर बनना चाहते हैं, हाइबरनेट जरूर सीखें। ठीक है, हाइबरनेट ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल होता है, तो वो आपको हाइबरनेट जरूर सीखना है, एटलीस्ट हाइबरनेट। तो उसके बाद अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में सबसे पहले आपको स्प्रिंग कोर है ना, फिर आप पढ़ेंगे स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज और स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग ORM। फिर आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए पढ़ेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आप स्प्रिंग बूट। ठीक है, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट जो है, ऐसा मान लीजिए कि केक का बेस, केक आपका जो केक होता है उसका बेस जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, और उसके बेस के ऊपर जो उसका डेकोरेशन होता है, वो जो मलाई लगा होता है, ठीक है, ऊपर में केक के ऊपर, वो आपका स्प्रिंग बूट है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट को अगर आपको सीखना है, उसका मज़ा लेना है, तो बेस अच्छा रखिए तो टेस्ट जो है वो केक का बहुत अच्छा आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो तब जाके वहाँ तक आप स्प्रिंग बूट वैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोर जावा में अब बात है कितना सीखें, तो कोर जावा में बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, मस्त एकदम कॉन्सेप्ट्स को। दूसरा, कलेक्शन फ्रेमवर्क मत छोड़िए, मल्टी थ्रेडिंग मत छोड़िए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मत छोड़िए। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, JDBC में फिर आप उस तरीके से JSP, सर्वलेट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हाइबरनेट पढ़िए और फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जंप कीजिए। ठीक है, गॉट इट। और अच्छा बात है ना, आप इस तरीके से सीख रहे होंगे स्प्रिंग बूट डेवलपर। मैक्सिमम भैया कितने टाइम लगेंगे स्प्रिंग बूट डेवलपर बनने में? पहले से अगर आप एक बिगिनर हैं जो कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखा आपने, अगर आप जावा से शुरू कर रहे हैं तो 3 मंथ्स, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स आप मान के चलिए, बहुत आसान। अगर आप एक 1.5 घंटे देते हैं तब, अगर आप 3-4 घंटे देते हैं तो 2 मंथ्स लगेंगे आपको स्प्रिंग बूट तक सीखने में। गॉट इट। चलिए ठीक है, नए साल में नए चीज़ों का शुरुआत कीजिए, नया चीज़ पढ़िए
और चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोडिंग थिंकिंग। बाय बाय।